दोस्तों, अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने अभी कुछ समय पहले ही अपडेट दिया था कि अगर आपका पे आउट अकाउंट का जो सेटअप है वो इनकम्प्लीट है, यानी आपने उसका पूरा सेटअप नहीं किया है, आधा अधूरा सेटअप किया है, तो जब तक आपके पे आउट अकाउंट की जो अर्निंग है, जो उनका थ्रेशोल्ड है $25 का, जब तक वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो जाता है तब तक जो है आप अपने पे आउट अकाउंट को अपडेट नहीं कर सकते हैं। और जब आपके पे आउट अकाउंट में $25 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फेसबुक जो है आपको एक अपडेट देता है आपके पे आउट अकाउंट से रिलेटेड कि जो है अब आप अपने पे आउट अकाउंट का जो सेटअप है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा और हम पे आउट सेटअप कैसे करते हैं, चाहे वो एक नया अकाउंट हो या जो आपका पुराना पे आउट अकाउंट था जिसमें आपका जो सेटअप इनकम्प्लीट था, दोनों लोगों के लिए है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट है, इनका जो है पे आउट सेटअप अधूरा था और ये भाई साहब जो हमारे पास कुछ समय पहले आए थे, तो जब मैंने इनका पे आउट अकाउंट देखा था तो जो फेसबुक का नया क्राइटेरिया है $25 थ्रेशोल्ड का, वो कंप्लीट नहीं था। तो इस वजह से जो है इनका पे आउट का सेटअप जो है अधूरा रह गया था, क्योंकि पहले जब इन्होंने पे आउट सेटअप किया था तो उसमें जिन्होंने ये पे आउट सेटअप किया सिर्फ आधा अधूरा सेटअप करके छोड़ दिया था। तो आज इन भाई साहब के जो है अकाउंट में $25 का जो थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट हो गया है और फेसबुक ने इन्हें एक नोटिफिकेशन दिया है कि अब जो है आप अपने फेसबुक पे आउट का जो सेटअप है आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जो है स्टेप बाय स्टेप अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप अपने पे आउट अकाउंट का सेटअप कैसे कंप्लीट करते हैं। और इन बहन जी का नाम है पूनम पाल, 6800 फॉलोअर हैं। अगर आप भी चाहें तो इन बहन जी का जो है मैं फेसबुक का जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां विजिट करके इनकी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इनकी वीडियो अच्छी लगे तो आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इनका जो है पे आउट सेटअप इनकम्प्लीट था और अब इनकी जो अर्निंग है वो $25 की अर्निंग कंप्लीट हो गई है। अभी आप देख पा रहे होंगे जो इनकी 28 दिन की अर्निंग है वो लमसम $17 कंप्लीट हो चुकी है। और इनके पास जो है पे आउट सेटअप करने के लिए फेसबुक ने एक नोटिफिकेशन दिया है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेटअप योर पे आउट अकाउंट टू गेट पेड, यानी अब इनका जो है $25 का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो गया है और फेसबुक ने इन्हें जो है अब पे आउट सेटअप करने का जो ऑप्शन है वो दे दिया है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इस पे आउट अकाउंट को सेटअप करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए हमारे पास जो इस समय 3 डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल। ये तीनों चीज़ अगर आपके पास हैं तब आप जो है इस पे आउट अकाउंट का सेटअप करिए। एक जो बढ़िया तरीका है वो यही है कि जब भी आप किसी पे आउट अकाउंट का सेटअप करने जाएं तो आपके हाथ में ये 3 डॉक्यूमेंट होने जरूरी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक। इससे क्या होगा, आपसे गलती नहीं होगी और सब कुछ जो है एक्यूरेट भरा जाएगा। तो चलिए अब हम बिना देर किए इस पे आउट अकाउंट को हम कंप्लीट करते हैं। तो जैसे हम सेटअप पे आउट पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है लेट स्टार्ट विद द बेसिक और यहाँ नीचे लिखा हुआ है लीगल फर्स्ट नेम, यानी यहाँ पर जो इनका लीगल फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे इनका नाम है पूनम, तो यहाँ पर जो है पूनम ऑलरेडी डाला हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर लीगल सर नेम भी डालना है। तो अब हमें ये सोचना है कि हम इसमें और क्या लगा सकते हैं इनके सर नेम में। जैसे इनका जो है पूरा नाम है पूनम पाल, लेकिन इनकी आईडी पे केवल लिखा हुआ है पूनम। जो लीगल तरीका होता है कि जब भी आप जो है पे आउट अकाउंट सेटअप करने जाएं तो वहाँ पर 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक तो पड़ती है लीगल फर्स्ट नेम और लीगल लास्ट नेम। जब तक आप ये 2 चीज़ नहीं भरेंगे तब तक जो है फेसबुक का जो पे आउट का सेटअप होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक ऐसा सर नेम चूज करना है जो फेसबुक पे आउट टीम की तरफ से जो लीगल माना जाए। तो दोस्तों जैसे इन बहन जी का जो नाम है वो पूनम पाल है, जैसे इनकी फेसबुक आईडी है पूनम पाल, तो इनका जो सर नेम है वो पाल आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनका सर नेम है हम वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाल और नीचे दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ। इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है 1/1/2003, कंट्री है इंडिया, आई लव माई इंडिया, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और जितने भी पे आउट सेटअप करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि लोग यहीं पर ही गलती कर देते हैं और फिर होता क्या है कि जिस भी बंदे का जो पे आउट अकाउंट होता है अगर यहाँ पर गलती हो जाती है तो उसे जो है इधर उधर भटकना पड़ता है। देखिए यहाँ पर है इंटर बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री, तो कंट्री जो है हमारी इंडिया है और यहाँ पे है बिजनेस टाइप। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस टाइप। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर देते हैं या पब्लिक कॉर्पोरेशन कर देते हैं या नॉन प्रॉफिट कर देते हैं,
गवर्नमेंट कॉरपोरेशन कर देते हैं। आपको इनमें से कोई भी चीज़ जो है चूज नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर सिंगल मेंबर, यानी आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर हैं, सोल यानी जो है सिंगल प्रोप्राइटर हैं, और सिंगल मेंबर यानी जो आपका ये खाता है वो पूरी तरह से इंडिविजुअल है, ना कि बिजनेस है। तो इसीलिए जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे। यहीं पर लोग गलती करते हैं, किसी का जो है पार्टनरशिप कर देंगे, किसी का जो है कॉर्पोरेशन कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, इंडिविजुअल करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आ रहा है इंटर योर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है, आपको यहाँ पे जो अपना पूरा एड्रेस और जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो लीगल नेम ऑलरेडी डला हुआ है, सर नेम डला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ डला हुआ है। अब यहाँ पे हम डालेंगे प्राइमरी एड्रेस। मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी इस समय। तो दोस्तों हम फटाफट से जो इनका लीगल एड्रेस है वो हम डाल देते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया प्राइमरी एड्रेस, और हमने टाउन जो अपना डिस्ट्रिक्ट जो है, टाउन की जगह जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे जाएंगे कंट्री। देखो यहाँ पे लिखा है कंट्री आर रीजन, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने स्टेट का जो नाम है, यानी जिस राज्य में आप रहते हैं वो चीज़ आपको चूज करना है। और यहाँ पे आप जाएंगे, हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे अपना उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे हम डालेंगे अपना पोस्टल कोड। अगर आपको ये नहीं पता कि पोस्टल कोड होता क्या है, तो आपके आधार कार्ड में सबसे नीचे जो है एक 6 अंकों का जो है पोस्टल कोड लिखा होता है, जो आपका पोस्ट होता है, यानी जो आपका डाक खाना होता है, उसका एक जो है पोस्टल कोड होता है, वो आपके आधार कार्ड में लिखा रहता है जब वहाँ पे एड्रेस लिखा होता है। तो जो है जो हमारा पोस्टल कोड है हम उसको यहाँ पे फटाफट डाल देते हैं। हमने पोस्टल कोड डाल दिया, उसके बाद हम थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें चूज करना है अपना फ़ोन नंबर, यानी एक जो लीगल फ़ोन नंबर होता है कि जब भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी या फेसबुक की तरफ से कोई भी आपके अकाउंट से रिलेटेड अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है फ़ोन नंबर। तो हम फटाफट से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। अब हमने यहाँ पे जो फ़ोन नंबर डाल दिया है, अब हम फटाफट से यहाँ पर ईमेल आईडी इनकी डाल देते हैं। तो हमने जो है इनकी ईमेल आईडी डाल दी है। अब हम थोड़ा नीचे करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इनका जो पैन नंबर है वो आपको डालना है। तो हमारे पास ये पैन कार्ड है, हम इनका जो पैन नंबर वो फटाफट से डाल देते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जो इनका परमानेंट अकाउंट नंबर है, इनका जो पैन नंबर है वो हमने डाल दिया है। एक ऑप्शन और है बैट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। देखिए बैट और जीएसटी जो है, अगर आपका अकाउंट बिजनेस जो है, जो बिजनेस टाइप होता है, अगर वो आपका पार्टनरशिप है या फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उस स्थिति में जो है आपका यहाँ पे जीएसटी नंबर लगता है। जब हम एक इंडिविजुअल क्रिएटर है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अप्लीकेबल, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको इसे खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बाई टिक द बॉक्स, इस पर हम टिक करेंगे और आगे जो है यहाँ नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये कह रहा है चूज हाउ वुड लाइक टू गेट पेड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना पैसा जो है किस माध्यम से अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं। यहाँ पर 3 तरीके हैं। पहला है बैंक ट्रांसफ़र, दूसरा है वायर ट्रांसफ़र, और तीसरा है लिंक योर पेपाल अकाउंट। अब कुछ लोगों को तो पता होगा कि पेपाल अकाउंट होता क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इसके लिए जो है हम बाद में एक फुल डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे, पेपाल अकाउंट क्या चीज़ होता है, वो कैसे बनाया जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है जो पहला ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र। अब इसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो है $25 का, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है अर्न अ मिनिमम ऑफ ओनली USD 25 एंड गेट पेड इन योर लोकल करेंसी। यानी जब आपके पे आउट अकाउंट में $25 कंप्लीट हो जाएंगे तब जो है आपकी लोकल करेंसी में आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और इसको ट्रांसफ़र होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। दूसरा है वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र का इनका क्या थ्रेशोल्ड है, $100 है, और ये 7 से 10 दिन के अंदर जो है आपका पैसा आपके खाते में आएगा। इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट होल्डर नेम पूनम पाल, बैंक कंट्री इंडिया है, डेट ऑफ बर्थ ये है। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी एड्रेस हमारा ये है। अब यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको स्विफ्ट कोड और जो है 2 बार अकाउंट नंबर। यहाँ पर जो है ये तीनों चीज़ें डालने के बाद में जो है आपका पैसा 7 से 10 दिन के अंदर जो है आपके खाते में आएगा। अब आपको अगर आपको नहीं पता कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, तो हर एक बैंक का जो है एक स्विफ्ट कोड होता है, वो आप अपने जो है ब्रांच में, जो आपका बैंक का ब्रांच है वहाँ जा करके मैनेजर से आप पूछ सकते हैं। वो आपको आपके बैंक का जो स्विफ्ट कोड निकाल करके देगा आपको। चूँकि हमें इस अकाउंट में हमें जो है बैंक ट्रांसफ़र का जो है ऑप्शन चुनना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और इस केस में देखिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर जाएंगे और सब कुछ वही है। और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर।
और IFSC कोड आपके पासबुक में लिखा होता है, अगर आपके पास चेकबुक है उसमें भी लिखा होता है। तो हम यहाँ पर जो है फटाफट से इनका IFSC कोड डाल देते हैं। अब हमने इनका जो है IFSC कोड डाल दिया, फटाफट से यहाँ पे क्या करते हैं, इनका बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। तो हमने जो है इनका जो है बैंक अकाउंट नंबर भी डाल दिया है, यानी जो हमारी सारी चीज़ें अब सही हो गई है। हम यहाँ पे लिंक पे आउट मेथड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए अगला ऑप्शन खुल के आ चुका है, ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। अब हम फटाफट से इनका टैक्स भर देते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड टैक्स पे, और यहाँ पे लिखा गया कंटिन्यू एज पूनम। अब देखिए यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन गेट स्टार्टेड, व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया था, तो हमारा जो है इंडिविजुअल है। अब उसके बाद में दूसरे नंबर पे है आर यू आई US सिटीजन, नहीं हम अमेरिका के रहने वाले नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें नो करना है। और जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी एजेंट, नहीं हम ये जो हमारा सब कुछ खुद का है, तो हम यहाँ पर जो है इसको नो करेंगे। और उसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है नाम आ चुका है, और यहाँ पे सिलेक्ट होना है, यहाँ पे हम अपना जो कंट्री है वो हम सिलेक्ट करेंगे। चूँकि हमारा इंडिया है, आई लव माई इंडिया, हमने अपना इंडिया चूज किया। और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा पैन कार्ड आ ही चुका है। तीसरा ऑप्शन है आई है बाय UST, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको इसे ब्लैंक छोड़ दो और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपका सारा एड्रेस आ जाएगा, यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए सेम एज परमानेंट एड्रेस, जो आपका मेलिंग एड्रेस है ये है, ठीक है हमारा भाई यही है, हमें नेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे करना है प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स रिलेटेड टू योर सर्विस, लोकेशन ऑफ वेयर सर्विस आर विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड, यानी जो है हम 0% अमेरिका से जो है हम कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, हम इंडिया से दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है 0%, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है क्लेम ऑफ टैक्स टेरिटरी बेनिफिट, तो हमारा इंडिया, हम यहाँ पे जो इंडिया चूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे लिख के भी आ चुका है यू आर एलिजिबल फॉर टेरिटरी बेनिफिट्स ऑन योर रॉयल्टी पेमेंट। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे है आई सर्टिफाइड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है सिग्नेचर, जो आपका पूरा नाम जो आपने पे आउट अकाउंट में भरा है वही आपको यहाँ पे डालना है। और आज की जो डेट है वो है 30/12/2025, सही है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है रिव्यू एंड सबमिट। अब ये सारी चीज़ें आप जो है एक बार पूरा चेक कर लीजिए कि इसमें कहीं कुछ गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो यहाँ नीचे दिया हुआ है मेक चेंज, और यानी आप जो है दोबारा से आप बैक जा करके सारी चीज़ें जो है दोबारा से आप चेक कर सकते हैं। जहाँ अगर कोई गलती हो तो आप इसको भर सकते हैं, दोबारा से सही कर सकते हैं। अगर नहीं आपको लग रहा है सब कुछ सही है तो आप जो इसको सबमिट कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो टैक्स प्रोफाइल जो है ये हो चुका है इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। और यहाँ पे लिखा हुआ योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। और उसके बाद में जो है हम यहाँ पे नीचे जो है डन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ सेटअप पे आउट अकाउंट, जिसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे और ये यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से जो है गायब हो चुका है, ये है, तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर आप ब्लू टिक लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। और अब जो है इनका पे आउट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। हम कैसे चेक करेंगे, हम बैक जाएंगे, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करिए, डैशबोर्ड पे क्लिक करिए और नीचे जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ पे आउट, यहाँ पे क्लिक करिए। और देखिए यहाँ पे अभी लिखा आ रहा है योर अर्निंग आर ऑन होल्ड। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने इनका पे आउट अकाउंट जो है फिलअप किया है, तो फेसबुक का रूल है कि जब भी जो है आप अपने पे आउट अकाउंट में कोई छेड़खानी करते हैं या कोई अपडेट करते हैं तो 4-5 दिन के लिए जो है वो होल्ड कर देता है। तो इनका जो है होल्ड 4 जनवरी के बाद हट जाएगा और उसके बाद में ये चीज़ सही हो जाएगा। आपको अगर अपना पे आउट सब कुछ चेक करना है, आप यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करिए। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इनका जो बैंक का डिटेल यहाँ पे है और इनका जो टैक्स वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर इनका जो सब कुछ है वो भरा जा चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि एक पे आउट अकाउंट को कैसे भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और हाँ, इन बहन जी का जो है फेसबुक का जो अकाउंट का लिंक है मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन्हें भी अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।